स्टेटमेंट दिया कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी और उनका इवैक्यूएशन जो है इस वक्त देश की फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बाद मालूम चलता है कि रसिया के साथ उनके ऐतिहासिक संबंध पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषा है, जो उनका लैंग्वेज है, वो इस बात की तरफ इशारे कर रहा है कि वो बिल्कुल नेहरू स्टाइल में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वही लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में नेहरू जी बात करते थे। और इसका पूरा का पूरा खामियाजा, इसकी जो है भुगतान देश को करनी पड़ सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच होने जा रही वार के बीच, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बेहद ही खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति, लेकर आई फिलहाल की रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्राइसिस को लेकर पूरी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि यूक्रेन के हजारों हजार तादाद में सैनिक जो है हाल ही में रसिया की तरफ से अटैक के बाद अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। स्थिति काफी गरमाई हुई है। रसिया फुल तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन में अगर स्टूडेंट्स को बचाने की तरफ पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं तो रसिया से उनके संबंध बिगड़ सकते हैं। कैसे, किस तरह, जानिए खास रिपोर्ट में। हम आप सबके बीच यहाँ बात करना चाहेंगे एक बार फिर से इस खास रिपोर्ट में इस वक्त यूक्रेन और रसिया के बारे में। जी हाँ, यूक्रेन और रसिया में होने वाले युद्ध के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है आपको बता दें, क्योंकि रूस के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं। इनके बीच दोस्ती है। हथियार की आपूर्ति के मामले में, रक्षा हथियारों के लिए, भारत देश की रक्षा की हथियारों के लिए रूस ने हमेशा सबसे आगे भारत को रखा है, भारत को प्रायोरिटी दी है। ऐसे में रसिया के साथ चाहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश की दोस्ती को किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के वार के बीच उन्होंने कहा है कि इवैक्यूएशन, इंडियन स्टूडेंट की इवैक्यूएशन उनका स्पेशल फोकस है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन यूक्रेन में जो स्थिति है खराब है। इस वक्त भारत देश के कर्नाटक के रहने वाले एक छात्र का निधन हो गया है जब खार्किव में रूस ने अटैक किया, जिसके कारण भारत को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी कारण से भारत पर प्रेशर है। विपक्ष के पार्टी के नेता यानी कि राहुल गांधी से लेकर बाकी नेता जो हैं प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, भारत के स्टूडेंट्स को क्यों वहां पर अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में पीएम ने जब व्लादिमीर पुतिन रसिया से बात की और इसका भी नतीजा नहीं निकला, उन्होंने अपील किया कि इमीडिएट सिजेशन ऑफ वायलेंस के तरफ कदम बढ़ाएं। ऐसे में रशिया ने नहीं सुना, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े बम के गोले फेंकने शुरू कर दिए। वहां पर अब परमाणु तक की बातचीत चल रही है, जिसके कारण वायलेंस के खिलाफ ही खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी कारण से रूस के साथ अपनी दोस्ती के खिलाफ नहीं जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के रहने वाले एक छात्र को खोकर पूरी तरह से खुद को मुसीबत में डाल दिया है। ये हम आप सबको बताना चाहेंगे। इसके कारण और भी ज्यादा चिंता लोगों की इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वार में उन्होंने इवैक्यूएशन को अपना फोकस जरूर रखा है। हजारों हजार की तादाद में दिल्ली पहुंची है बुडापेस्ट से इस वक्त देखा जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स की पूरी तादाद, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स हैं वहां फंसे। कीव, खार्किव में हमला बहुत तेजी से बढ़ गया है। बड़े बड़े तादाद के बड़े बड़े हथियार फेंके जा रहे हैं, गोली बारूद, और तो और देखा जाए तो तोप से भी गोलीबारी शुरू हो चुकी है। इसी इंडियन स्टूडेंट का वहां पर खार्किव में एक का निधन होना और 70,000 यूक्रेनी सैनिक का निधन हो जाना खार्किव में, इस वक्त रशियन का इस तरह से हमला करना पीएम नरेंद्र मोदी को मुसीबत में डाल चुका है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हाई लेवल की मीटिंग चल रही है यूक्रेन क्राइसिस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन वो पूरी तरह से प्रेशराइज्ड है। फिलहाल की रिपोर्ट आपको देना चाहेंगे कि इसलिए भारत की छात्रों को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। भारत के छात्रों को चिंता एक और इस बात की हो रही है कि भारत आखिर क्या करे। जिस तरह की स्थिति बनी है,
राष्ट्रीय सुरक्षा की बात खड़ी हो गई है। यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, देखा जाए तो लगातार इस पर देखा जाए तो रिपोर्ट आ रही है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में यूक्रेन की खार्किव में गोलीबारी के कारण न सिर्फ भारतीय छात्र के निधन की खबर की पुष्टि हुई है, बल्कि वहां सैनिकों का निधन होना, राष्ट्रपति जेलेंस्की का इस वक्त खतरे में पड़ जाना, विदेश मंत्रालय का इस खबर की पुष्टि करना कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेशर बन चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। रूस के 29 फाइटर जेट और 198 टैंक तबाह होने की खबर पुष्टि हुई है। यूक्रेन का ये दावा है, लेकिन रूसी मिसाइलों ने बरपा दिया है कीव पर कहर, जिसका नुकसान बहुत दर्दनाक हो रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन काफी दयनीय बन चुकी है। तो आप सबने जाना हमारे आज रिपोर्ट में यूक्रेन और रूस की क्राइसिस के बीच कैसे पीएम नरेंद्र मोदी फंस गए हैं और भारत को इसका बहुत ही बड़ा नुकसान एक तरफ से कहीं ना कहीं हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे बाकी की बॉलीवुड की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।